हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हमने सीखा है गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया था गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, एंड सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ओके। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पे हमने 3 मेथड सीखा है, ओके। फर्स्ट वन इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। सेकंड वाज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन वाज योर सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। सो हमने गुडविल निकालना सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ये 3 मेथड हमने सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। आई होप सो आप घर में आप कॉन्सेप्ट्स फिर से आप रिवाइज कर रहे होगे एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे बच्चों, ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मतलब हम गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब आपने कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ओके, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। और इस पे हमारे 2 मेथड है आपके। एक मैंने आपको लिखाया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। सो आज हम ये दोनों मेथड कर लेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। तो कम ऑन बच्चों, आज की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आप सब रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार सुपर प्रॉफिट रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों, अब आप मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे। सुपर प्रॉफिट मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास कराया था, सुपर प्रॉफिट आती थी, फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके गुडविल आ जाती थी। सुपर प्रॉफिट आपके कैसे निकालते थे, जो आपके एवरेज प्रॉफिट थी माइनस आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरी फीस 5000 है और मेरी तरह कोई पढ़ा रहा है तो वो 4000 है, तो मैं 1000 क्यों फीस एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूँ, मेरी 1000 की प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, क्योंकि वो मेरी गुडविल की वजह से। तो यही आपकी सुपर प्रॉफिट 1000 आएगी, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके गुडविल आ जाएगी। तो मुझे मेन आपको ये समझाना है, सुपर प्रॉफिट निकालते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरी तरह ही कोई और बिजनेस कर रहा है तो वो कितना कमा रहा है। ये आप रिमाइंड बैक कर लियो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। इतना तो आप समझ गए हो। इस मेथड से हम गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बेसिस पे कि हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी 90,000 प्रॉफिट मैंने कमाई, ओके, एज्यूम इट, ठीक है। ये 90,000 प्रॉफिट मैंने कमाई है। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको इन्वेस्ट किया है 4 लाख रुपीज, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपको तरीका तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एसेट साइड अप्रोच से भी और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी, ओके। और ये है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब कि आप लिखो मेरी तरह कोई और कितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ओके। तो मेरी तरह और कोई कितना इन्वेस्ट कर रहा है।
तो मैंने इन्वेस्ट किया है 4 लाख रुपीज, ठीक है, और मेरी तरह कोई इन्वेस्ट और कर रहा है 5 लाख रुपीज, तो मैं 4 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 90,000 रुपीज प्रॉफिट कमा ले रही हूँ, और कोई और जो है वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 90,000 प्रॉफिट कमा रहा है, तो किसका फायदा है? मेरा। तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस है दैट इज कॉल योर गुडविल। अब आप देखो यहाँ बच्चों, गुडविल यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सो यहाँ पे गुडविल is equal to capitalized value minus capital employed. ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कैपिटलाइज वैल्यू मेरी तरह और कोई कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं 4 लाख लगा के 90,000 प्रॉफिट अर्न कर ले रही हूँ और मेरी तरह कोई 5 लाख उसको लगाना पड़ रहा है और 90,000 प्रॉफिट अर्न करना पड़ रहा है, तो 1 लाख कम लगा के मुझे सेम प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1 लाख क्या है? मेरी गुडविल है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, आप सबको समझ में आ गई है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में समझा दिया था, 2 मेथड से। अब आज आपको मैं बताऊंगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। सो नाउ कम ऑन बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने अब अभी आपको समझाया है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से सिखा दिया है, 2 तरीके से निकलते हैं। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू की फॉर्मूला है आपकी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अब आप बच्चों पूछोगे कि यहाँ पे आपको 100 ऊपर क्यों है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक आपका ये है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे? कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है, कैपिटल से हम प्रॉफिट निकालते थे। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, ठीक है, ये याद हम लोग आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में करते थे। किससे निकालते थे? कैपिटल से प्रॉफिट। ऐसे याद रखो, बड़े से निकालते थे। कैपिटल आपको ऑब्वियसली बड़ा है, कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, ठीक है। और अब इस मेथड में क्या करें? कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग प्रॉफिट से, इसको मैं आपको रेड से लिख दे रही हूँ कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, उससे कैपिटल निकाल रहे हैं। ये मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही समझ गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो हम आपकी एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, यही फॉर्मूला आपका यहाँ मैंने लिखा है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NNR। ओके, सो ये बच्चों आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे? कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे। ओके, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 करते थे। बट अब हम जब आए हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट से हम कैपिटल निकाल रहे, तो प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे, इसलिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। यहाँ आपका 100 जो है ये आपको ऊपर आ गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम प्रॉफिट से कैपिटल निकालते हैं, इसलिए आपको 100 ऊपर रहेगा बाई NNR। ओके, सो नो बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको समझ में आ गया गुडविल कैसे निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस आपके कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NNR माइनस आप कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता ही है 2 मेथड किसी से भी निकालना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। Take out your book and read question number 28. Shall I start reading? Punit and Tarun are in a restaurant business having credit balance in their fixed capital account as 2,50,000 each.
दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है आपको. द फर्म डज नॉट हैव लाइबिलिटी, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है. दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख. एवरेज प्रॉफिट दी हुई है. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. Okay, let's start solving. सो गुडविल इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और अभी मैं कुछ भी शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बट आप बच्चों एग्जाम में फुल में लिखोगे, पूरे फुल फॉर्म में और पूरे अच्छे से प्रेजेंटेशन विथ वर्किंग नोट, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट सब चीज के मार्क्स मिलते हैं. ओके, सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, चलिए, आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू की फॉर्मूला क्या थी आपकी? एवरेज प्रॉफिट इनटू 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 कौन बताएगा? 100 ऊपर, 100 बाई NNR. ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे, छोटे से बड़ा निकाल रहे, इसलिए 100 ऊपर और माइनस आपके कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको मान लो कि एसेट साइड अप्रोच लेते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी और माइनस आपके वो 3 आइटम्स. मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है. ओके ओके, तो चलिए अब आपके देखिए एवरेज प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 1 लाख इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके 10 है, माइनस आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको है कैपिटल प्लस रिजर्व करके है. ओके, क्योंकि कैपिटल बैलेंस आपको दिए हुए हैं, इसमें एसेट साइड अप्रोच नहीं, आपके लाइबिलिटी साइड अप्रोच यहाँ पे फॉलो होंगे. ओके, सो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस वो अगर 3 आइटम्स आपके दिए हुए हैं तो ठीक है. तो इस क्वेश्चन में तो आपको दिए हुए ही नहीं है, बस कैपिटल है और करंट अकाउंट है. तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2,50,000 ईच. तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 और करंट अकाउंट के बैलेंस लेंगे 30,000 प्लस 20,000 और रिजर्व है नहीं और कुछ लाइबिलिटी है नहीं. ओके, सो अब आप यहाँ से देखिए, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, तो कितना आया आपका? 1 0 0 0 0 0. तो ये आपका आ गया 10 लाख. ओके, माइनस ये आपका 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख और ये 5,50,000 50,000. सो यहाँ आपका 10 लाख माइनस 5,50,000, सो दैट इज योर 4,50,000. आप चेक कर लीजिए बुक में, इतनी गुडविल आ रही है. ओके, यस, ठीक है. ये तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला, सिर्फ आपको फॉर्मूला रटना भी नहीं है, बिल्कुल ये गलती मत करना, क्योंकि आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ी घुमा के भी आते हैं, कोई एक तो आते ही है, तो आपको फॉर्मूला को समझना भी जरूरी. इसलिए मैंने यहाँ आपको समझाया कि आपको यहाँ 100 ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ हम प्रॉफिट से छोटे से बड़े को निकाल रहे हैं, छोटे से बड़े को निकाल रहे हैं, प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं, इसलिए 100 ऊपर है. और ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए फॉर्मूला के, उसके बाद तो आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए. ओके, डन एवरीवन, नोटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 32. मार्क इट एज इम्पोर्टेंट, ऐसे इजी है फिर भी आप मार्क कर लीजिए. CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018. On 1st April 2018, a firm had asset of 1 lakh excluding stock of 20,000. What do you mean by excluding stock? मतलब एसेट 1 लाख में आपका स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या हमें स्टॉक को कभी माइनस करना पड़ता है कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय? नहीं, तो हमें उस एसेट में उसे इंक्लूड करना होगा, मीन्स ऐड करना होगा. ओके, रीड क्वेश्चन केयरफुली. The current liabilities were 10,000 and balance constituted partners capital account. Okay, if the normal rate of return is 8%,
The goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. So इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दिया हुआ है, किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है? सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. और अब आपको इसमें निकालने बोला है एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 32. दैट इज आपको गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. आप सब भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए सॉल्व करना, फटाफट कीजिए. ये चैप्टर क्वेश्चंस तो इजी है. सो गुडविल आपकी इसमें कितनी दी हुई है? 60,000. सुपर प्रॉफिट इसमें निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज है आपके 4,000. सो डिवाइड करके आपके तुरंत निकल जाएंगे 60,000 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15,000. ओके, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया. अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे याद कीजिए. दैट इज आपके एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि मेरा प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 15,000 और एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, तो इसमें कौन सी अप्रोच होगी? एसेट साइड की लायबिलिटी? एसेट साइड. तो आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटी और माइनस वो तीन आपके, तो 1 लाख प्लस इसमें स्टॉक तो लेंगे हम 20,000 और करंट लायबिलिटीज माइनस 10,000. ओके, तो ये आपका जो भी आएगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं? 8/100. ओके, so 15,000 is equal to average profit माइनस यहाँ पे 1 लाख प्लस 20 120 माइनस 10 1,10,000 इंटू 8%. ओके, ये 2 0 गया आपका. सो 15,000 is equal to एवरेज प्रॉफिट माइनस 11 8 88 और 1 2 0 8800. ओके, ऊपर आपने नोट कर लिया, मैं इसे इरेज कर लूँ, बस ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ सुपर प्रॉफिट तक. आई होप सो आपके गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आ रहा होगा. बस इसमें है ये गलती मत कीजिएगा कि फॉर्मूला रटने फॉर्मूला पहले समझिएगा, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेव हो जाएगा. सो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये आपका माइनस है, इधर आ जाएगा. दैट इज 15,000 प्लस 8,800. 15,800 23,800. सो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया. चेक फ्रॉम योर बुक. हाँ, एवरेज प्रॉफिट इज 23,800 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पे 8,800 आ गया था और कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000. आई होप सो आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी लगा होगा. ओके, नोट इट डाउन. तो बच्चों हमने अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया है. गुडविल निकालना उससे सीख गया. दैट इज गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस आपके कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों को आपको कंपेयर करके जो डिफरेंस आती है वो आपकी गुडविल होती है. अब हम अपने सेकेंड मेथड पे चलते हैं. दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. अब आप गो बैक चाहिए. सुपर प्रॉफिट क्या होता था आपका? दैट इज डिफरेंस बिटवीन आपके एवरेज प्रॉफिट ओके माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो इसमें आपका गुडविल निकालने का है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR. ठीक है, अब ये तो अब तक तो आप समझ गए होंगे. कैपिटलाइजेशन मतलब प्रॉफिट से कैपिटल निकालना. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछले मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट से आपको कैपिटल निकाल रहे थे, इसलिए 100 ऊपर था. और इस मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सुपर प्रॉफिट से आप कैपिटल निकाल रहे. दैट्स वाई 100 बाई NRR. अब आप पूछोगे कि मैम इसमें कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ हम ऑलरेडी बच्चों कंपैरिजन डिफरेंस निकाल चुके हैं, डिफरेंस निकाले तभी तो सुपर प्रॉफिट आया। मेरा 5000 फीस, उसका 4000 फीस, तो 1000 का डिफरेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए हमें अब माइनस डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। और जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसमें हम पहले डिफरेंस आपको इसलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है, मगर सुपर प्रॉफिट से क्या आपको डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो डिफरेंस आ जाता है, तो सीधे हम उससे कैपिटलाइजेशन इनटू 100/NNR, ओके। सो ये फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NNR, ओके। नोट इट डाउन। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराती हूँ। कम ऑन बच्चों, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं। रीड क्वेश्चन 34। दिस इज फ्रॉम योर NCERT बुक। Raja brothers earn average profit of 30,000 with capital of 2 lakh। मतलब 2 lakh कैपिटल लगा के वो अर्न करते हैं 30,000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm। Okay, so capitalization of super profit method से आपको goodwill निकालना है। तो super capitalization of super profit method से goodwill कैसे निकलता है? That is equal to super profit, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट से कैपिटल निकालना है, इसलिए 100 ऊपर। ये बात आप दिमाग में अपनी एकदम अच्छे से सेव कर लीजिए कि जब भी कैपिटलाइजेशन आए, कैपिटलाइजेशन मेथड आए, तो हम प्रॉफिट से कैपिटल निकालते हैं, तो वहां हमेशा 100 ऊपर रहेगा और NNR नीचे रहेगा। कि मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक कर लेते कि चलो गुडविल का क्वेश्चन इजी फटाफट कर लेते हैं, ऐसी गलती आप मत करना, ओके। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें। सुपर प्रॉफिट क्या होती है? दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में? 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा कैपिटल 2 lakh इंटू रेट ऑफ परसेंट 10%। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 10% है तो जो भी नंबर है 2 lakh एक जीरो निकाल दीजिए, तो 20,000 हुआ। तो 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000, ओके। ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया। नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NNR कितना है आपका? 10%, 10, ओके। यहाँ एक जीरो कट गया, सो आपका आंसर आ गया 1 2 3 4 5 1 लाख रुपीज। सो ये आपका गुडविल हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन इजी है, बस समझने की देरी है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो सब आपके लिए इजी, ओके। नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब हमारी गुडविल की लास्ट क्वेश्चन, आप सब खुश हो जाइए, इससे हमारी गुडविल चैप्टर की आज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, मार्केट एज इम्पॉर्टेंट, ये दिल्ली 2013 में है आपकी। फर्स्ट पार्ट तो सेम है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बट सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको करा दे रही हूँ। A business has earned average profit of 4 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method, वही जो मैंने आपको कराया था। And second is super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। अब इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपको, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको दो मेथड दे दी गया। फर्स्ट तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है और सेकंड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सीखा था ना, 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वे 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओके। चलिए आप सब भी मेरे साथ सेम टू सेम टाइम कीजिए तो आपकी भी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। सो फटाफट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आप सब कर ही लोगे, ओके। फिर भी मैं करा दूं? ओके चलो, मेरी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, देखो मिस्टेक मेरे से हो रही है, आपसे भी होगी अगर आप हड़बड़ी में, क्योंकि मैं भी फटाफट कर रही थी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। लो मैं इसे आपको रेड मार्कर से मार्क कर लेती हूँ, आप सब भी इसे कर लीजिए। मोस्टली यही मिस्टेक हो जाती है, गुडविल का क्वेश्चन इजी, फटाफट करो, फटाफट में आपकी खटाखट हो जाएगी।
सो अब सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, मैं आपको फटाफट कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आप पूरे डिटेल में लिखना। तो एवरेज प्रॉफिट आपकी दी हुई है 4 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एसेट साइड अप्रोच से आएगी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो 40 लाख माइनस 733 और यहाँ 32 लाख 80,000, ये आपके कितने हैं 10% है। ओके, सो डेट इज इक्वल टू 4 लाख माइनस यहाँ एक जीरो कटा, यहाँ एक जीरो कटा आपका। ओके, तो 3288 1 2 3, ये कैसे रॉन्ग आई है, 4 लाख 10/100, हाँ सही है। तो ये आपकी, और मैंने एक ही ज़ीरो काटी, हाँ एक ज़ीरो, या तो ये 3,28,000 आ गई आपकी, 3,28,000 30, तो 72,000 की आपकी सुपर प्रॉफिट आ गई। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 72,000 इंटू 100/NNR कितने 10%, एक कटा आपका, तो 72, 1 2 3 0 यहाँ था और एक यहाँ, तो 7,20,000 आपकी यहाँ पे गुडविल आ गई आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, नोटेड डाउन एवरीवन। उसके बाद मैं आपको सेकंड कराऊंगी सुपर प्रॉफिट मेथड से, ओके, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था। मार्केट एवरीवन, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट मेथड दैट इज इक्वल टू आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अंदर क्या घुस गया, मेरी इंक भी खत्म हो गई, आप सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सुपर प्रॉफिट मेथड से, वेट अ मिनट, क्या इंफॉर्मेशन है, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैसे आती थी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने फर्स्ट मेथड से आपको सुपर प्रॉफिट निकाल ली थी, कितनी थी 72,000, 72,000 इंटू आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज 326,731 तो 2,16,000। तो इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में दो मेथड दे दिया गया। तो सुपर प्रॉफिट हमने आपके फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो 72,000 आया था। फिर हमने गुडविल निकाला था, डेट इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, तो आपका 7,20,000 आया। और ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते थे, डेट इज आपके सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट 72,000 इंटू 3 2,60,000। ओके, नोटेड डाउन एवरीवन। बच्चों, इस तरह जितने भी सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करा दिए, और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हैं वो सब आप होमवर्क में प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर गुडविल कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। और इस बार मैंने क्या किया है, देखो आप फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या किया है, पहले आपको सारे टॉपिक्स कराए, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स थे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल आपका बड़ा चैप्टर था। फिर मैंने लास्ट में कराया आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में मैंने ये मेथड अप्लाई नहीं किया है। उससे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं, वो वीडियोस नहीं देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 20 50 भी करके चल जाओगे, अगर कहीं क्वेश्चन ट्रिक करके घुमा के आ गया, तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो सारे जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए सारे वेस्ट है।
ओके। इसलिए मैंने आपको गुडविल चैप्टर में क्या कराया है, टॉपिक के साथ साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ साथ ही कराते चली गई कि आपके लिए भी अच्छा हो, आपके लिए भी ज़्यादा लोड नहीं हो और हमारा भी चैप्टर टाइम पे फिनिश हो जाए। ओके, तो बच्चों अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। Thank you for watching my video. Bye bye. Keep shining, keep smiling.